नमस्कार, जैसा कि मैंने पूर्व में सूचना आपको दिया हुआ था कि एसएससी के सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी फाइनली अब आ चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई होना भी शुरू हो गया है। आपको मैं अभी पूरा डिटेल बताऊँगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा सीएचएसएल यानी इंटर लेवल की वैकेंसी। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, तो वैसी स्थिति में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन आया हुआ है और 8 अप्रैल 2024 से ही ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 7 मई 2024 इसका आखिरी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का और इसके अलावा लास्ट डेट जो पेमेंट करने का है वो 8 मई और साथ में करेक्शन विंडो 10 मई और 11 मई को ओपन होगा। जून-जुलाई 2024 में जो है वो फर्स्ट ईयर का टियर 1 का एग्ज़ाम होगा और टियर 2 का एग्ज़ाम की सूचना बाद में आपको दी जाएगी। पे स्केल जो है वो इसमें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 प्रकार का पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट जैसे और एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के पोस्ट हैं, जो लोअर डिविज़नल क्लर्क है या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इन तीनों ही प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये है पे स्केल एलडीसी या जेएसए के लिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है वो यहाँ पर पे लेवल देख सकते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो ग्रेड ए है उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी जो है वो अभी वर्तमान में जो है वो 3712 वैकेंसी निकाली गई है। हालाँकि ये नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसा एसएससी को जिस प्रकार से लगे अगर वैकेंसी और बढ़ती है तो फिर बढ़ा दी जाएगी अन्यथा घटा दी जाएगी। रिज़र्वेशन जो आम तौर पर सभी वैकेंसी में मिलता है वो इसमें भी एप्लीकेबल है। उम्र में जो छूट दी जाती है वो भी एप्लीकेबल है। एससी-एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो इसमें भी एप्लीकेबल है। बाकी सारे नियम जो एसएससी के वैकेंसी में एप्लीकेबल है, वो इसमें भी एप्लीकेबल है और इसमें जो उम्र की गणना की जाएगी, वो 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी और 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपका उम्र जो है, वो 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। 18 से 27 साल के बीच में और अगर आप ओबीसी हैं, तो 3 साल और छूट दिया जाएगा, एससी-एसटी को 5 साल और छूट दिया जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो छूट वाली बात है, वो यहाँ पर लिखी गई है, किस-किस को कितनी-कितनी छूट दी जाती है। आप चाहें तो इस नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं। नोटिफ़िकेशन का लिंक और एवं सभी प्रकार का लिंक जो भी यहाँ हम अभी बताएँगे और बता चुके हैं, उन सबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है, वो सीधे-सीधे इस नोटिफ़िकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको जो भी सर्टिफ़िकेट बनाना है, वो सारा सर्टिफ़िकेट जो है, आप कम से कम जो है, वो एसडीओ लेवल से ही बनवाएँ, क्योंकि आम तौर पर एसएससी में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि एसडीओ लेवल का चाहिए, मगर आम तौर पर जो है, वो एसडीओ लेवल की माँग की जाती है या उससे ऊँचे, यानी एसडीओ या डीसी लेवल का बनवाएँ। अगर आप ओबीसी सर्टिफ़िकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट, एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट अगर आप दे रहे हैं, तो ये जो वैकेंसी भरने की जो आखिरी डेट है, उससे पहले का सर्टिफ़िकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। तो ये एसएससी अब जो है वो सभी प्रकार की वैकेंसीज़ के लिए यही नियम निकाल रही है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि लास्ट डेट के पूर्व में आपका सर्टिफ़िकेट बन जाना चाहिए, तभी आप रिज़र्व्ड कैटेगरी से अप्लाई करें। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो बस 12th पास होना चाहिए और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है उसमें देखिए लिखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट है। यानी अगर पीसीएम अगर आपने किया हुआ है तो वैसी स्थिति में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो एलडीसी या जेएसए है उसके लिए आप 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए किसी भी जो है वो स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस रहे, आर्ट्स रहे, कॉमर्स रहे, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट हू हैव अपीयर्ड इन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024। जो लोग अभी आप जो है वो मतलब अपीयरिंग हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया 12th का, उनको भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। बस 1/8/2024 तक आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप पास हो जाएँ 1/8/2024 तक, तब जाकर के आपका ये वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। और इसके अलावे अगर बात करें तो एसएससी से आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई का यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं।
फ़ोटो सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है वो स्कैन किया हुआ बढ़िया फ़ोटोग्राफ और साथ में सिग्नेचर भी बढ़िया तरीके से आपको अपलोड करना है, क्योंकि इन दोनों की वजहों से भी कई बार जो है वो सर्टिफ़िकेट कई बार जो है आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ₹100 भुगतान करना है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप एससी, एसटी या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो वैसी स्थिति में किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा। 8 मई 2024 तक इस वैकेंसी के लिए आप पेमेंट ज़रूर कर दें। करेक्शन विंडो 10 मई से और 11 मई को खोला जाएगा। इसमें जो है वो आप अप्लाई कर दें और ये है सेंटर का नाम, कहाँ-कहाँ पर सेंटर है। सेंट्रल रीजन की अगर बात करें, तो ये सारे क्षेत्रों में आपको मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से ईस्टर्न रीजन, ठीक इसी प्रकार से आप केकेआर कर्नाटका, केरला रीजन में जो है वो आपको देखेंगे। फिर इसी प्रकार से मध्य प्रदेश रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो एसएससी के अलग-अलग रीजन हैं, वहाँ पर कहाँ-कहाँ पर आपको जो है वो सेंटर मिल सकता है, वो आप देख सकते हैं। जिस रीजन में आप लेंगे, आपको उसी रीजन के सारे जो है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। कुल मिलाकर के आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करना होगा और एक ही रीजन से आपको सेलेक्ट करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें जो प्रोसेस है वो यही है कि सबसे पहले टियर 1 एग्ज़ाम होगा, फिर टियर 2 एग्ज़ाम होगा। टियर 1 एग्ज़ाम के डेट की घोषणा तो कर दी गई है जून-जुलाई में और टियर 2 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, जो आमतौर पर एसएससी अब कंडक्ट करने लगी है। टियर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ये सारे जो है वो चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 25-25 क्वेश्चन होंगे 50-50 नंबर के और आपके पास 60 मिनट होगा और इस 60 मिनट में आपको कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन्स को सॉल्व करने हैं। तो आप बिल्कुल थोड़ा-सा अपना स्पीड को बढ़ा लें प्रैक्टिस ज़्यादा मात्रा में करें। अगर आप टियर 1 को एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेते हैं तो टियर 2 एग्ज़ाम में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी, रीज़निंग ये सबसे पूछा जाएगा 30-30 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर होगा और 1 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा, 1 ऑवर फॉर ईच सेक्शंस दिया जाएगा इसमें। फिर इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और बाकी जो सिलेबस वगैरह है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद एलडीसी वगैरह के लिए जो है वो टाइपिंग भी ज़रूरी है, तो आपका टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग जानते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट and those opting for Hindi medium should have typing speed of 30 word per minute, 35 word per minute, 30 word per correspond to about 10,500 की डिप्रेशन पर आवर एंड अबाउट 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। यानी कुल मिलाकर के अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग को सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 30 वर्ड प्रति मिनट का जो है वो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तभी आप इन एलडीसी वगैरह पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है टियर 1 का सिलेबस जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का आप देख सकते हैं, फिर जनरल इंटेलिजेंस का आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का ये है सिलेबस और उसके बाद ये है टियर 2 का सिलेबस, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। पेज नंबर 18, 19, 20 ये सबों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अन्य डिटेल्स के बारे में आपको जो है वो इस नोटिफ़िकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, टाइपिंग स्पीड अगर आपकी है, अगर नहीं है तो आप जो है वो थोड़ा-सा स्पीड को अपना बढ़ा लें क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर आपने 12th पास कर लिया हुआ है, अगर आपके पास टाइपिंग है, अगर आपके पास कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है और आपको पता ही है कि एसएससी से निकाली हुई ये वैकेंसी है, तो आपको बिल्कुल भी जो है वो हेजिटेट नहीं होना है। अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी किसी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो है वो उसके नोटिफ़िकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करते समय आप विशेष ध्यान दें कि फ़ोटो सिग्नेचर जो आप अपलोड करें वो क्लियर अपलोड करें और पीछे का बैकग्राउंड अगर व्हाइट रहे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस बार जो फ़ोटो अब माँगा जाने लगा है वो लाइव फ़ोटो माँगा जाने लगा है, तो आप जो है वो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इस काम को कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि इसी प्रकार से अन्य जो भी जो है वो वैकेंसी की सूचना है वो मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।